तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि CM Punk's reign as वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लास्टेड एट अराउंड 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट और 10 सेकंड की रेन रही है CM Punk की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं समरस्लैम 2025 के नाइट 1 के मेन इवेंट की भी। रोमन रेंस के लिए आगे क्या होने वाला है, सेथ रॉलिंस के लिए आगे क्या होने वाला है और CM Punk क्या करने वाले हैं आगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच क्या कहते हैं समरस्लैम 2025 के नाइट 1 के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस के रिटर्न्स की। आइए आपको बताते हैं कि ट्रिपल एच ने क्या कहा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रिपल एच सेज ही इज नॉट थ्रिल्ड अबाउट बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स सराउंडिंग सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस इज प्लेइंग चेस while everybody else is playing checkers, and he comes out, goes through none of it and takes the world heavyweight championship. My hats off to Seth Rollins. That's a smart way to do business. Not thrilled about bogus medical reports, but we'll deal with that down the line. जी हाँ, ये कहना है ट्रिपल एच का कि वो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है सराउंड नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो बहुत ज्यादा चेस खेलते हैं, माइंड उनका बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा है और ये स्मार्ट वे है, एक स्मार्ट तरीके से बिजनेस करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही यहाँ पर कहा है, क्योंकि ट्रिपल एच जितनी समझ रहे हैं बिजनेस की उतनी ही मुझे लगता है सेथ रॉलिंस को भी है। तो चलिए दोस्तों ये तो थी बात सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस ने ग्रहण लगा दिया है CM Punk की खुशियों पर, लगातार वो करते आ रही हैं। और 2015 में एक बार वो जब पहली बार कैश इन किया था तो आप देख सकते हैं हीस्ट ऑफ द सेंचुरी 2015, हीस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0, यानी कि अब है रूस ऑफ द सेंचुरी 2025। 2015 में कारनामा किया और 10 साल बाद फिर से वही कारनामा करके दिखा दिया है यहाँ पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने। बात कर लेते हैं CM Punk की। तो दोस्तों समरस्लैम 2025 नाइट 1 के मेन इवेंट में गुंथर ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप CM Punk के खिलाफ डिफेंड की। दोनों के बीच मैच अच्छा था, बहुत ही तगड़ा मुकाबला रहा। पंक की एंट्री के वक्त फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। गुंथर और पंक ने धमाकेदार मुकाबला भी दिया, लेकिन आखिर में CM Punk ने जीत हासिल करते हुए WWE में 14 सालों के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। जीत के बाद टाइटल पकड़ते हुए CM Punk की आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो काफी भावुक नजर आए। एरिना में मौजूद सभी दर्शकों ने द बेस्ट इन द वर्ल्ड के लिए तालियां बजाई। हालांकि CM Punk ज्यादा देर तक चैंपियन नहीं रहे। सेथ रॉलिंस ने आकर उनके ऊपर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दिया और टाइटल अपने नाम कर लिया। दोस्तों CM Punk और गुंथर के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ। दोनों ने अपनी जो है खूब ताकत दिखाई। द रिंग जनरल गुंथर ने हर मूव का जो है CM Punk ने अपने खास अंदाज में जवाब भी दिया था। दोनों ने मुकाबले में सारी हदें पार करी। मुकाबले का अंत भी शानदार रहा। पंक ने अनाउंसर्स टेबल पर गुंथर को गिरा दिया। गुंथर का मुंह जो है इसके बाद खून से लथपथ हो चुका था। उसके बाद हमने देखा रिंग के अंदर इसका फायदा CM Punk ने बखूबी उठाया और उन्होंने गुंथर को 2 GTS मूव लगाए और पिन करते हुए जीत दर्ज कर ली। हालांकि CM Punk चैंपियन बनने का जश्न ज्यादा देर तक नहीं मना पाए। सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन के साथ एंट्री करी। सेथ रॉलिंस उस समय बैसाखी के सहारे आए थे, उनके पांव में भी पट्टा बंधा हुआ था। रॉलिंस ने कुछ देर CM Punk को देखा और वापस जाते हुए अचानक रुक गए। दोस्तों पहले लगा जब वो जा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि सिर्फ वो चेतावनी देने आए हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन वो गए और अचानक रुके। उन्होंने बैसाखी फेंक कर अपना पट्टा भी निकाल दिया। रॉलिंस ने रिंग में जाकर ब्रीफकेस से CM Punk की हालत खराब की। इसके बाद उन्होंने रेफरी से ब्रीफकेस कैश इन करने के लिए कहा। रेफरी ने इसे ऑफिशियल कर दिया और रॉलिंस ने CM Punk को स्टंप लगाया और पिन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और नए चैंपियन बन गए। रॉलिंस ने एक बार फिर से CM Punk को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। चैंपियन बनने के बाद रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के साथ जश्न मनाया है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर CM Punk जो है बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हैं। पंक की खुशियों को उन्होंने गम में बदल दिया है सेथ रॉलिंस ने। पंक ने भी नहीं सोचा होगा कि सेथ रॉलिंस उनके साथ इतना बुरा करेंगे। पंक की निराशा देखकर फैंस के आंसू भी छलक पड़े हैं। खैर अब देखना होगा कि सेथ रॉलिंस और CM Punk की राइवलरी में आगे क्या होता है, यानी कि हम सभी यही चाहेंगे कि CM Punk द्वारा जो है अपना रीमैच मांगे और इनकी राइवलरी आगे शुरू हो। तो ये है CM Punk का प्लान। बात कर लेते हैं अब हम रोमन रेंस की। तो दोस्तों आपको बता दें रोमन रेंस और जे उसो ने बहुत ही तगड़ा मुकाबला दिया। समरस्लैम 2025 के नाइट 1 का पहला ही मुकाबला था, लेकिन अब रोमन रेंस की जीत के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि अब आगे क्या रोमन रेंस अब दोबारा ब्रेक पर जाने वाले हैं? क्या रोमन रेंस अब किसी और स्टोरी में इन्वॉल्व होंगे? आइए जानते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें प्लीज। अगर आप यहां तक बने हैं तो बहुत ही सच्चे फैंस हैं आप रेसलिंग के। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रोमन रेंस की। फिलहाल आज का जो मुकाबला था रोमन रेंस दोस्तों आज इतने ज्यादा एक्शन में दिखाई नहीं दिए। जे उसो
उसो ज्यादा था और अंत में जे उसो ने ही पिन भी किया। रोमन रेंस का दोस्तों ज्यादा यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिला। क्या टाइम था जब रोमन रेंस सबसे ज्यादा जो है मेन इवेंट करते थे शोज को, लेकिन आज शो को सबसे पहले ओपनिंग करी, किक ऑफ किया तो रोमन रेंस ने सब कुछ किया जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी रोमन रेंस का ऑरा ऐसा है कि हर प्रकार की सपोर्ट उनको हर तरह से मिलती है। तो दोस्तों रोमन रेंस ने अपना मुकाबला जीत लिया है और तीन कारण मैंने आपको बताए भी हैं कि वो क्यों जीते। पिछली वीडियो जाकर के अगर आपने नहीं देखी जल्दी से इस वीडियो को बाद में देखिएगा, पहले वो जाकर के देखें या पहले इसको पूरा देख लीजिए फिर उसको जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर रोमन रेंस की जीत के 3 बड़े कारण। तो रोमन रेंस अब आगे क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए आने वाले हैं सीधा, या क्लैश इन पेरिस भी एक इवेंट है क्या वहां पर आएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के बीच एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि ब्रॉन ब्रेकर के पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी, ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा इंजरी में मुझे लगे, रोमन रेंस के भी ने भी अपना घुटना पकड़ा होता, तो क्या रोमन रेंस भी अब इंजर्ड हैं? मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस को घुटनों में लगी है तो एक बार फिर से वो ब्रेक पर जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है, ये जानते हैं कि क्या लिखा है रोमन के बारे में। तो WWE is reportedly thinking to change some paths for Roman Reigns WWE run. He might be getting his rematch after SummerSlam when John Cena retains against Cody Rhodes. This could mean that Roman Reigns will be the 7-time world champion. यानी कि इससे साफ दिख रहा है कि अब जो है SummerSlam के बाद उनका एक मैच होगा जॉन सीना के सामने, जब जॉन सीना रिटेन करेंगे कोडी रोड्स के सामने। और मुझे लगता है कि ये चीजें होने वाली है। तो रीमैच का मतलब ये भी है कि कोडी रोड्स भी यहां पर मैच जीत सकते हैं, कोडी वर्सेस रोमन हो सकता है और यहां से रोमन को चैंपियनशिप के लिए फिर दोबारा जो कोडी और रोमन का मैच अगर दोबारा होता है तीसरी बार, तो मुझे लगता है कि रोमन यहां पर चैंपियन बनने वाले हैं। अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को दोबारा से वो अपनी बादशाह जो उनकी खत्म की थी कोडी रोड्स ने ही, वो कोडी रोड्स को हराकर दोबारा से बन सकते हैं चैंपियन। दोस्तों यही होने वाला है, क्योंकि जैसे जॉन सीना ने ही कोडी रोड्स की बादशाह खत्म की थी तो कोडी ने ही जॉन सीना को हराएंगे मुझे लगता है कल समर स्लैम में, तो कोडी बनेंगे चैंपियन। और जैसे रोमन की बादशाह खत्म की थी कोडी ने, तो रोमन ही कोडी को खत्म करेंगे उनकी बादशाह। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात कर लेते हैं हम सेथ रॉलिंस की। तो सेथ रॉलिंस की अगर हम बात करें तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस इस समय बन चुके हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और अब आगे क्या? आगे उनके लिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि वो आगे अब गोल्ड के साथ अपने पूरे ग्रुप को रन करेंगे और तहलका मचा देंगे स्मैकडाउन के शो में, क्योंकि स्मैकडाउन में वो आते हैं और ऐसे में उनका अगला कदम होगा चैंपियनशिप को लंबे समय तक रिटेन करना, बादशाह को कायम रखना। और मुझे लगता है कि CM पंक जरूर वापस आएंगे, उनसे बदला लेंगे। तो CM पंक और सेथ रॉलिंस का एक रीमैच तो बनता है, ये होगा जरूर, क्योंकि CM पंक भी बदले के मूड में समय है। तो पंक वर्सेस रॉलिंस एक बार फिर मुकाबला होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और वहां पर सेथ रॉलिंस की ही जीत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों CM पंक शायद उनकी किस्मत में इतना ही था, 5 मिनट 10 सेकंड की उनकी रेन, इतने टाइम बाद वो चैंपियन बने और वो भी 5 मिनट और 10 सेकंड्स के लिए। तो सेथ रॉलिंस को बहुत बहुत बधाइयां, बिजनेसमैन ऐसा होता है, सब बिजनेस माइंड है रॉलिंस का। ट्रिपल एच ने तारीफ करी यहां पर सेथ रॉलिंस की, साथ के साथ पॉल हेमन का जब दिमाग उनके साथ है तो ऐसा क्यों कैसे नहीं होता। तो ये चीजें थी, सारा प्लान था, सारी इंजरी थी, बताया जा रहा था कि अगले साल वापस आएंगे रॉलिंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी साल क्या बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने वापसी कर ली और बन गए हैं वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। क्या कहेंगे आप? ये कैसी चाल थी? ये मास्टरमाइंड सेथ रॉलिंस की तरफ से ही आ सकता था, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉल हेमन उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।